Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करने वाले एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या करना है हमें, फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 इज 2/3। अपने क्वेश्चन में देखो एक कर्व गिवन है, ठीक है, क्या है, y इक्वल स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 और इसका स्लोप बोल रहा है कि कितना है, 2/3 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर स्लोप कितना है, 2/3 है, वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखो अपने पास गिवन कर्व जो है क्या है, y इक्वल स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 और स्लोप dy/dx। स्लोप को हम किससे नोट करते हैं, dy/dx से, ठीक है। dy/dx इक्वल कितना अपना 2/3 और y इक्वल ये गिवन है, तो यहाँ से भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx और अपने पास 2 dy/dx हो जाएंगे। दोनों को इक्वल पुट करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ना हमें, तो इसका मतलब x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, देखो गिवन कर्व y इक्वल स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 और माइनस 1। सपोज करो ये क्या इक्वेशन 1 है। हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx इक्वल, अब पहले किसका करेंगे, हम स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। स्क्वायर रूट x क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, ठीक है। तो इसको हम नोट करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 और मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x माइनस 3। तो इसमें 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। फिर क्या है, अपने इस ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करके, अब -1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करें तो 2 से डिवाइड करने पर ये 2 हो जाएगा, तो ये होगा dy/dx इक्वल 1 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 4x माइनस 3, ठीक है। एक तो हो गया dy/dx, ये वाला हो गया, और एक dy/dx अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, सिंस dy/dx इक्वल 2/3, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सो 2/3 इक्वल 2 स्क्वायर रूट 4x माइनस 3, ओके। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x माइनस 3 इक्वल 3। अब देखो अपने पास क्या है, इधर स्क्वायर रूट है, तो इसका इस स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल 9 हो जाएगा। यहाँ से 4x इक्वल कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 एंड 4x इक्वल होगा 12/4 इक्वल 3। x की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 3 हो गई। अभी x की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, y इक्वल स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 माइनस 3 और माइनस में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 और 9 का स्क्वायर रूट होगा अपने पास 3। y इक्वल, अब स्क्वायर रूट हमें क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट को हम प्लस माइनस में लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस 1। अब देखो आगे मैं सोल्व कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखना। क्या y इक्वल प्लस माइनस 3 माइनस 1, तो एक बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार लेंगे हम नेगेटिव साइन, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन लेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 y इक्वल 2 और नेगेटिव साइन लेंगे तो y इक्वल माइनस 3 माइनस 1 y इक्वल कितना हो जाएगा, -4। x की वैल्यू दोनों के लिए क्या अपने पास 3 है, देन पॉइंट्स आर क्या हुआ, x की वैल्यू दोनों के लिए कितनी है, 3। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा और दूसरा पॉइंट, अब एक में क्या करेंगे हम y की वैल्यू 2 लेंगे और एक में क्या लेंगे हम y की वैल्यू -4 लेंगे। तो अपने पास दो पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से, 3 2 एंड 3 -4। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, अपना जो कर्व गिवन है उसका स्लोप 2/3 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो स्टूडेंट अभी नए हैं, जो अपना वीडियो देख रहे हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड ऑल इक्वेशंस ऑफ लाइंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइंस।
विच आर टेंजेंट, इसका मतलब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस टू द कर्व y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल 0। कर्व क्या अपने पास y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल 0 एंड स्लोप ऑफ दोज इज 2। ये जो 2 है वो क्या है, स्लोप है, इसका मतलब ये क्या हुआ अपने पास dy अपॉन dx हुआ। अब हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस। अब मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवाया था इससे पहले वाली क्लास में, टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल m या फिर dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। और यहाँ पे क्या है, ये जो x1 y1 है ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पर क्या करना है, हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब अपने पास क्या है, टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx, जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हमें क्या किस किस चीज की आवश्यकता है, किस किस की जरूरत है इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले dy अपॉन dx अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, फिर क्या है x1 y1 जो पॉइंट है वो, तो अपने पास कर्व है और dy अपॉन dx है, लेकिन पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ ऑल इक्वेशंस ऑफ लाइंस, इसका मतलब इसमें क्या होगा, टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन एक से ज्यादा होंगी, अलग अलग पॉइंट्स पर क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगे और उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उस पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद में ये जो अपने पास इक्वेशन है इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देंगे और पॉइंट में x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे। तो पहले अपने पास देखो आंसर में क्या करेंगे, dy अपॉन dx गिवन है, कितना है 2। सपोज करो ये क्या है, इक्वेशन 1 एंड कर्व क्या है y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल 0। अब कर्व ये है अपने पास, हमें क्या करना है, इस कर्व से dy अपॉन dx फाइंड आउट करना और दोनों को इक्वल पुट करके पॉइंट्स फाइंड आउट करने, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सपोज करो इक्वेशन अपने पास 2 है, इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y का होगा dy अपॉन dx प्लस, अब अगर हम 2 को आउटसाइड ले लें और 1 अपॉन x माइनस 3, ये क्या होगा 1 अपॉन x होगा, और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। तो इनटू में कर देंगे माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये माइनस की उस साइड जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 dy अपॉन dx है और इक्वेशन 3 भी क्या अपना dy अपॉन dx है, दोनों को हम इक्वल पुट करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2, सॉरी 2 नहीं, इक्वेशन 3, दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इक्वल 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट होगा, तो x माइनस 3 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 लेंगे। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल होगा प्लस माइनस 1 प्लस 3, ये हो गया x की वैल्यू। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, प्लस 1 प्लस 3, और ये x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4। और अगर हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो क्या होगा, x इक्वल माइनस 1 प्लस 3, x इक्वल 2। x की कितनी वैल्यूज हो गई अपने पास, 2 वैल्यूज हो गई, एक है 4 और दूसरी है 2। अब इन दोनों की वैल्यूज, x की दोनों वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कहां से, इक्वेशन 2 से। तो दोनों से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन x इक्वल 4, जब अपने पास x इक्वल 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन 2 से है y प्लस 2 अपॉन क्या है 4 माइनस 3 इक्वल 0, तो हो जाएगा y इक्वल 2 अपॉन 1, सॉरी माइनस 2 अपॉन 1, और y इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, माइनस 2। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा 4 माइनस 2। एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन टू व्हेन x इक्वल टू। जब अपने पास क्या है, x इक्वल टू है, तो हम इक्वेशन टू से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये होगा y प्लस टू अपॉन टू माइनस थ्री इक्वल जीरो, और यहाँ से y इक्वल आ जाएगा कितना, टू। y की वैल्यू कितनी होगी, टू, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, टू टू, ठीक है। अब अपने पास दो पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवाया था, पहले भी करवाया था, और जब इक्वेशन स्टार्ट किया था उससे पहले भी करवा दिया था। चलो मैं इस वाला ये साइड का इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे। पहले कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करने वाले हम, 4 माइनस 2, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पॉइंट 4 माइनस 2। तो ये क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें क्या करेंगे, हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें y माइनस वाई वन कितना अपने पास, माइनस टू, जो अपने पास पॉइंट है उसमें y की वैल्यू होगी वो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस टू इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 4। सोल्व करेंगे तो इसको आगे y प्लस टू इक्वल टू एक्स माइनस एट। अब ये दोनों टर्म्स हम उस साइड लेके जा रहे हैं, इक्वल के, तो ये होगा 2x माइनस एट माइनस वाई माइनस टू इक्वल जीरो। ये होगा 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल जीरो। ये होगी अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट इक्वेशन। कौन से पॉइंट पे, 4 माइनस 2 पे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है अपने पास 2 2, इसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 2, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होगा, y माइनस वाई वन कितना है, 2 है, फिर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 2। तो ये जाएगा y माइनस टू इक्वल टू को इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4, इन दोनों टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और माइनस 2 इक्वल 0। ये हो गया अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम पहले देखेंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है वो चेक करेंगे, और फिर उनको फाइंड आउट करके फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या फाइंड आउट करना है, 4 कर्व x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1। फाइंड दोस पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब अपने पास देखो क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे जिस तरीके से हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, सेम उसी तरीके से हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अपने पास कर्व गिवन है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, dy अपॉन dx, ठीक है। पीछे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हमें dy अपॉन dx गिवन था और एक हम कर्व से फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या अपने पास सिर्फ कर्व से फाइंड आउट कर रहे हैं, वही है, आगे अपने पास गिवन नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और दे रखी है, क्या है, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैंने आप लोगों को जब फॉर्मूला नोट करवाया था किसका, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, उसमें दो केसेस बताए थे, स्पेशल कंडीशंस, जब टेंजेंट क्या हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तब क्या होता है अपने पास dy अपॉन dx इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो एक यहाँ से हम dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेंगे और एक ये हो गया, दोनों को हम इक्वल पुट करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, पॉइंट हो जाएगा अपना। फिर दूसरा क्या, पैरेलल टू y एक्सिस। अब जो पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी। तो यहाँ से हम dy अपॉन dx क्या नोट करेंगे, इंफिनिटी, इसका मतलब 1 अपॉन 0 नोट करेंगे। तो एक बार यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेंगे, उसको एक बार इसके इक्वल पुट कर देंगे और एक बार इसके इक्वल पुट कर देंगे, और दोनों जगह से हम क्या कर लेंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, x और y की वैल्यूज। तो पहले हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, गिवन कर्व क्या है अपने पास, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 0। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सपोज करो इक्वेशन 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा ये होगा 2x अपॉन 4, ठीक है। पहले देखो 1 अपॉन 4 जो है वो कांस्टेंट हो गया, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो हम 2x प्लस
यहाँ पे 1/25 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और y स्क्वायर का करेंगे तो 2y/25, और इनटू में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेंगे और उस साइड 0 में डिवाइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y/25 इंटू dy/dx इक्वल कितना आ जाएगा, -x/4, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो ये होगा -25/4 इंटू x/y, ये हो गया अपने पास dy/dx। सपोज करो ये इक्वेशन 2 है। अब अपने पास फर्स्ट जो केस है उसमें क्या है, फर्स्ट में dy/dx इक्वल 0 गिवन है। सपोज करो ये क्या इक्वेशन 3, ये गिवन है। ये हमने कहां से लिया था, जो फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था उसमें क्या था, अगर टेंजेंट क्या हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो अपने पास dy/dx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 इक्वल इक्वेशन 3। तो ये क्या होगा, -25/4 इंटू x/y इक्वल क्या आ जाएगा 0, सॉरी ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो डिवाइड में है, एक साइड जाएंगे मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, और ये 25 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब जब अपने पास x की वैल्यू 0 है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कोई भी प्लेन में अगर हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें x और y दोनों की वैल्यू होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी, अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, x की वैल्यू 0/4 प्लस y/25 इक्वल 0। यहाँ से क्या होगा, y/25 इक्वल 0 एंड y इक्वल क्या आ जाएगा 0। जब x की वैल्यू अपने पास 0 तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और अपना पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। अपना जो ओरिजिन पॉइंट है उसमें क्या होगा, स्लोप dy/dx इक्वल 0 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें दूसरा क्या करना है, इसमें हमें पैरेलल टू y एक्सिस करना है, ठीक है। है ये जो सेकंड ऑप्शन है अपना पास क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। इसके लिए हम सोल्व करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, सॉरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने ना हमें, तो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अपने पास इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन में dy/dx गिवन है, क्या होगा, सिंस dy/dx इक्वल 1/0, और हमने फाइंड आउट किया था कर्व की इक्वेशन से, वो क्या था, -25/4 इंटू x/y। तो ये क्या होगा, -25/4 इंटू x/y इक्वल 1/0। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 0 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 4y, और यहाँ से y इक्वल कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अपना क्या हो गया, y इक्वल 0 आ गया। अब y इक्वल 0 हम क्या करेंगे, इक्वेशन में जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे। तो क्या होगा अपने पास, फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी देखिए हमने इसमें एक मिस्टेक की थी, क्या था 0/4 प्लस y/25 ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये 0 हो गया, y² इक्वल 25 होगा, सॉरी ये 1, और यहाँ से y इक्वल हो जाएगा +-5। तो ये पॉइंट क्या होगा अपने पास, 0 +-5, 2 पॉइंट हो जाएंगे, 0 और 5, और 0 और -5, ठीक है। और इसमें देखिए हम 0 पुट करेंगे तो x² प्लस 0/25 इक्वल 1, और यहाँ से x² इक्वल 4 हो जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा +-2। तो पॉइंट्स क्या होंगे अपने पास, क्या होगा, y की वैल्यू दोनों में 0 है, और x की वैल्यू क्या +-2 0। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।